अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर हमीद एंड आई एम फाउंडर ऑफ अपटेक इंस्टीट्यूट। टुडे वी आर गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस जो हमें सोशल सिग्नल्स पे या किसी ना किसी कम्युनिकेशन के थ्रू रिसीव हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी लाइबा, Is there any opportunity for an internship after course completion? यस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप, बट उसके लिए आपको हमारा इंटरनल टेस्ट एंड इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको रिवॉर्ड किया जा सकता है आफ्टर नेपटेक कोर्सेज। Is it possible to take these courses online? सो इट इज़ अ नेपटेक बेस्ड कोर्सेज जिसमें हम आप लोगों को ये नहीं ऑफर कर सकते कि आप ऑनलाइन लें। ऑब्वियसली व्हेन नेपटेक अलाउज अस वी कैन अलाउ यू आफ्टर दैट। Do you provide certificates? We do provide certificates and even Neptec provides certificates as well। and उसके बाद अगर आप हाई टेक या हाई एंड कोर्सेज में हैं और जिस तरह के फुल स्टैक डेवलपमेंट या फिर फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट मर्न स्टैक डेवलपमेंट, तो आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें आपको एक एक्सटर्नल इंटरनेशनल टेस्ट देना पड़ता है और वो ऑनलाइन होता है। आपको वो टेस्ट देने के बाद आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। Will this help me get a job? Obviously totally depends on your skills। अगर आपकी skills अच्छे हैं तो market is obviously full of opportunities, लेकिन आपको अपने skills के ऊपर working करनी पड़ेगी और उसके लिए requirement ये है कि आप 8 to 10 hours daily basis पे practice करें even during this whole course। I'm from a non-IT background. Can I still join? Yes, you can still join क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से आपको स्टार्ट करवाते हैं, बट ऑब्वियसली यू शुड नो बेसिक स्टफ ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको ये ना बताना पड़े कि @ कैसे लिखा जाता है, डबल कोट्स या फिर इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ से होते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का आइडिया होना चाहिए, देन यू कैन ऑब्वियसली जॉइन इट एंड यू कैन get success in it। Okay, is this beginner friendly or do we need prior knowledge? Yes, it is beginner friendly, but you should have basic computer knowledge। Even in some courses there is a requirement जहाँ पे आपको 5th या 6th semester in bachelor's होना चाहिए, otherwise आप वो कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते। Why should I choose Aptech instead of other institutes? Yeah, this is a very good question because we have those instructors who are already working in this industry for like 5 or 6 or 8 years। यहाँ पे वो इंस्ट्रक्टर्स नहीं होते जिस तरह से आपकी यूनिवर्सिटीज में होते हैं कि किसी को भी जिसने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया हो या मास्टर्स किया हो या इवन पीएचडी भी किया हो उनको उठा के ले आए। उनका कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं होता, टोटली आपका इंस्ट्रक्टर एक्सपीरियंस होता है या टीचिंग का एक्सपीरियंस होता है। Obviously they are good teachers but they are not good developers। यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो ऑलरेडी 5 से 7 साल 8 साल का उनका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, वो रियल क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं। ऑब्वियसली अपटेक सोल में हम लोकल क्लाइंट्स को डील नहीं करते, हम सिर्फ इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील करते हैं। तो वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं, उनको पता है कि कैसे काम करना है और वही नॉलेज वो आपको देंगे। Yes, before मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक लर्निंग वीक भी लेके आ रहे हैं जो कि नेपटेक के कोर्स ड्यूरेशन के दरमियान आएगा और उसमें आपको डिफरेंट वर्कशॉप्स दी जाएंगी और वो वर्कशॉप्स अर्निंग बेस्ड भी होंगी और लर्निंग बेस्ड भी होंगी। जैसे कि अगर आप इवन कोई भी कोर्स कर रहे हैं, वर्डप्रेस की वर्कशॉप हो सकती है, इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप हो सकती है, फ्रीलांसिंग की हो सकती है, रिज्यूमे बिल्डिंग की हो सकती है कि आपका रिज्यूमे या सीवी कैसे बनाना है, आपने उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए। और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिंक्डइन को कैसे मैनेज करना है उसकी वर्कशॉप हो सकती है। और ये सारी वर्कशॉप सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए होंगी जो कि लर्निंग वीक में हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। और इन सारी वर्कशॉप्स के लिए हमने जो इंस्ट्रक्टर्स या जो एक्सपर्ट्स लाइनअप किए हैं वो ऑब्वियसली इंडस्ट्री में ऑलरेडी उनका 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है और तभी हम उनको इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पे इन वर्कशॉप्स के लिए, जो कि कोई और नेपटेक का इंस्टीट्यूट नहीं करवा रहा। Sounds interesting. Yeah, and yes, one more thing before moving to the next question. I'm so sorry, Laiba. After this Neptec courses, we have a surprise for you. Obviously, we can't reveal that idea. जो कि हम Neptec course completion के बाद एक
और इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने लगे हैं, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि वो आइडिया कोई कॉपी करे। अभी तक कोई नहीं कर रहा, लेकिन हम वो कराएंगे, जिससे होगा ये कि जो भी नेवटेक के हमारे ग्रेजुएट्स होंगे वो उनकी इजीली प्लेसमेंट हो सकती है डिफरेंट कंपनीज में। Okay, Omar, I want to learn coding from zero. How can I start? Which course suits me? Okay, so if you are asking about specifically these courses जो कि हम ऑफर कर रहे हैं, then you should start from full stack development और वेब डेवलपमेंट, क्योंकि हम उसमें जावास्क्रिप्ट आपको करवाते हैं और वो बिल्कुल बेसिक से हम आपको लेके चलते हैं। तो आप इजीली कोई भी लैंग्वेज जो है वो लर्न कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग अवर वेब डेवलपमेंट और फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। बट इफ यू आर आस्किंग अबाउट so if you are not asking about any specific course जो कि हम ऑफर करें, then obviously you should start from C language और C++ language, जिसमें आपको आपके बेसिक्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स प्रोग्रामिंग के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, और उसके बाद आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों बता दिए, अगर आप हमारे कोर्सेज के हवाले से पूछ रहे हैं या फिर अदर देन अवर कोर्सेज आप पूछ रहे हैं, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। Okay, should I start with web development or app development? So it totally depends on you. The market is full of opportunities for both web development and app development. And now after AI or ChatGPT, we can say both of these, app development and web development, are very easy. So आप कोई भी start कर सकते हैं, but मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूं कि वेब डेवलपमेंट एज कंपेयर टू ऐप डेवलपमेंट इजी है। ऐप डेवलपमेंट में आपको थोड़ा सा अच्छा होना पड़ता है इन प्रोग्रामिंग, इन कोडिंग, इन एवरीथिंग। आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत मैटर करते हैं। वेब डेवलपमेंट में जो है वो आप बहुत इजीली अपना करियर जो है वो परसू कर सकते हैं, जबकि ऐप डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है। एंड बाई ऐप डेवलपमेंट आई मीन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, क्योंकि आजकल जो है वो वेब ऐप डेवलपमेंट भी होती है, जो कि आज से 8-10 साल पहले नहीं कहा जाता था, यानी कि सिर्फ ऐप डेवलपमेंट जो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट को कहा जाता था। Should I learn front end or back end first? सो आज से 8-10 साल पहले ऐसा होता था कि फ्रंट एंड डेवलपर्स जो है वो अलग से हायर किए जाते थे, बैक एंड डेवलपर्स अलग से हायर किए जाते थे। बट नाउ द टाइम हैज गॉन, नाउ यू हैव टू बी फुल स्टैक डेवलपर अगर आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल करनी है किसी भी कंपनी में। यस, इन बिग कंपनीज देयर आर स्टिल फ्रंट एंड डेवलपर्स एंड बैक एंड डेवलपर्स जो कि अलग अलग होते हैं, बट to join or to start you have to be good at both front end and back end, and time के साथ साथ आप किसी एक जगह खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। This is what I have seen over these all years. Which course has more freelancing opportunities? Okay, so let me be very honest, the freelancing market is totally saturated, बल्कि मैं अगर कहूँ कि ओवर सैचुरेटेड हो गई है, तो आई वॉन्ट बी रॉन्ग। आफ्टर दिस AI थिंग केम, क्योंकि हर कोई जो पिछले दिनों उन्होंने ChatGPT या Claude पे अकाउंट बनाया होता है वो खुद के साथ लिख लेते हैं कि आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड दे स्टार्ट अप्लाइंग ऑन डिफरेंट जॉब्स इन फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस, जो कि नहीं होता, और उससे मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है। और फ्रीलांसिंग में जो है अब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रह गई हैं। बट स्टिल इफ यू वांट टू गेट इनटू फ्रीलांसिंग यू हैव टू बी वेरी गुड एट योर स्किल्स, और फिर आपके पास पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। तो फिर आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट या फिर वेब ऐप डेवलपमेंट, कोई भी डेवलपमेंट हो, कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम हो, आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाती है। बट स्टिल आई एम सेइंग इट इज अ वेरी ओवर सैचुरेटेड मार्केट नाउडेज। Can I manage both university and your course? Yes, you can manage both university and this course, क्योंकि हमारे कोर्सेज जो हैं वो मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में होते हैं। एंड इवन नाउ वी हैव कैपेसिटी ऑफ 100 स्टूडेंट्स एट अ टाइम, तो हमारे 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो मॉर्निंग में इनरोल होंगे और 100 स्टूडेंट्स हमारे इवनिंग में इनरोल होंगे। तो अगर आपका टाइम जो है, जो क्लासेस की टाइमिंग है वो मॉर्निंग में है, तो आप इवनिंग की क्लासेस ले सकते हैं, और अगर इवनिंग में है तो आप मॉर्निंग की क्लासेस ले सकते हैं। बट ऑब्वियसली यू हैव टू बी इन एनी स्पेसिफिक टाइमिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आप मॉर्निंग में क्लास लें और दूसरे दिन आप इवनिंग में लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। Can I learn coding if I'm weak in math? या दिस इज अ मिथ एक्चुअली, कि अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो आप कोडिंग नहीं कर सकते, विच इज टोटली रॉन्ग।
if you know 2 plus 2, you can start learning coding, and that's pretty simple. Okay, which programming language should I learn first? Again, if you are asking about our courses specifically, you should go for the JavaScript or web development course. And if you are not asking about any specific course that we are offering, then you should start from C language or C++ language, क्योंकि उसमें आपके concepts जो हैं वो बहुत अच्छे से clear हो जाते हैं. What tools or software do we need to start learning? So if you are having course with us, you don't need anything. And now as we have shifted to our new building, यहाँ पे आप लोगों को dedicated PCs मिलेंगे जिसमें आपके लिए सब सॉफ्टवेयर या टूल्स जो भी आपने यूज करने हैं वो आपके लिए अवेलेबल होंगे PCs में. एंड इफ यू स्टिल bring your laptops, so we'll let you know कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आपको चाहिए, but all of them are totally free. Do you provide recorded lectures in case we miss a class? We are thinking about this, and I think we might provide it, but obviously it depends कि अगर Navtech हमें बाउंड ना करे कि आपने नहीं प्रोवाइड करना, then obviously we have a very good LMS जहाँ पे आपको recorded lectures मिलेंगे. Do you help with CV or resume building and interview prep? As I told you, we will be having a workshop for like 3 hours or 4 hours in a learning week जो कि हम organize कर रहे हैं within duration of Navtech. उसमें हमने CV and resume building की अलग से workshops जो है वो plan कर रखी हैं. Do you offer a Python programming course? It totally depends on Navtech. If they offer us, obviously we will be providing that course. But हमने apply कर दिया है for Python course, and let's see what they. All right. What is the fee structure? It's totally free because it is a government initiative and Navtech is totally free. आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे आके पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है. All right. Thank you so much, Umar, for clearing out the questions, and It was fun. Thank you so Yes. much.